The chameleon mind characteristic. This is the very important characteristic of the human mind. You need to understand human mind, the nature of human mind in order to manage your life. अगर आप किसी चीज को नहीं समझोगे तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे. अगर आपको किसी भी चीज को मैनेज करना हो, मान लीजिए कार को मैनेज करना हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कार कैसे है, ब्रेक्स कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है ना. तो वैसे ही हमें कुछ माइंड के लॉज जब मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया, जो मेरी रिसर्चेस थी माइंड को लेके, उनको मैंने नाम देना चालू कर दिया. और ये बहुत ही रेलेवेंट और हेडिंग है द कमेलियन माइंड. राइटिंग हमेशा से मेरी घटिया रही है शुरू से, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा. कमेलियन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अगर कोई भी कमेलियन है और वो किसी कलर पे बैठता है, मान लीजिए कमेलियन ऑरेंज कलर का है और वो ग्रीन में बैठता है, तो वहां पे दो चीजें होती हैं कि कन्वर्जन होता है और दूसरा वहां पे लॉ ऑफ पेशेंस के थ्रू चीजें अप्लाई होती हैं. ये क्या है? ये दोनों चीजें, ये दोनों जाना जरूरी है मैं आज. ठीक है. व्हाट डू आई मीन बाय कन्वर्जन होता है, जब एक गिरगिटान या गिरगिट जो भी है वो किसी रंग में बैठता है तो वो रंग उसके अंदर उतर जाता है. उसके जो एक्शंस होते हैं वो उस रंग से रिलेटेड होते हैं. मतलब इन द सेंस, मान लीजिए आपको एकदम से किसी को आपने गिटार बजाते हुए देखा तो आप इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए. ये कैसे हुआ? वो ट्रिगर क्या था? गिटार था. तो आप हरे रंग का, मान लीजिए आप ऑरेंज कलर के थे और जा रहे थे और एकदम से आपने हरा रंग देखा तो आपके ऊपर वो हरा रंग चढ़ गया माइंड में. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक. नाउ दिस इज नॉट वेरी सिंपल. यू आर थिंकिंग हाँ ओके समझ में आ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू अंडरस्टूड दिस ना, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ माइंड वर्क्स. कन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि माइंड ऐसे ही काम करता है. कन्वर्जन को ही कंडीशनिंग बोलते हैं. तो कंडीशनिंग हमेशा रियलिटी से रिलेटेड होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा. ठीक है. तो अगर मैं पूरे दिन बैठ के, मैं एक डांसर हूं और पूरे दिन बैठ के मैं सिंगिंग से रिलेटेड कंटेंट देखता हूं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे सिंगिंग से रिलेटेड डिजायर मेरे अंदर आने लगेगा. बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल में देखा होगा आपको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, फिर आप उस सब्जेक्ट में घुसे, आपको यार सही है, मजा आ रहा है. तो कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग कैसे बना आपके लिए? जब आप सब्जेक्ट से संपर्क करते हो, कांटेक्ट करते हो. यानी आप हरे रंग के थे, आप ऑरेंज कलर में गए और आप भी अब ऑरेंज हो गए. ठीक है. तो बायोलॉजी आपको अच्छी लगती है, तो बायोलॉजी बचपन से नहीं अच्छी लगी है, बायोलॉजी से पहले इंटरेक्शन हुआ है, उसमें आपने कंटिन्यूस सस्टेन्ड कांटेक्ट किया है. तो ये जो सेकंड लॉ है, ये लॉ ऑफ पेशेंस, यानी लॉ ऑफ स्लोनेस. धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं कि आज मैं बैठा और आज मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया. नहीं, मुझे कंटिन्यूसली बायोलॉजी से संपर्क बना के रहना चाहिए, तब जाके वो आता है. अब इसको, एक तो है कि हमने फिजिकली संपर्क बनाया, एक है कि हमारे सेंसेस संपर्क बना रहे हैं. तो अगर मैं मान लीजिए कभी बैठा हूं, आपने ऐसा भी देखा होगा कभी कभी कि लोग सिगरेट पीने वालों के साथ, अगर कोई बंदा सिगरेट नहीं पीता है तो वो भी सिगरेट पीने लगता है. आपने सुना होगा जैसी संगत वैसी रंगत. ये रंग क्यों आया है इसमें? इसीलिए मैंने इसका नाम कमेलियन माइंड दिया, क्योंकि इसमें रंग से आप समझ पाओगे. अगर आपका मन, यानी जो कंडीशनिंग है, उसका कलर ब्लैक कलर है, तो आपके आसपास 100% ब्लैक कलर के आपके दोस्त होंगे, आपके वीडियोस भी ब्लैक कलर के देख रहे होंगे. यानी अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद है तो आपके यूट्यूब पर भी एक्शन कंटेंट आप देखोगे, आप नेटफ्लिक्स देखोगे तो उस पर भी एक्शन मूवीज ही चलाओगे. अब इसको थोड़ा सा एक लेवल और नीचे लेके आते हैं. अगर आपने किसी दिन कॉमेडी मूवी देखी, अब आप कॉमेडी मूवी ही देखोगे, नेक्स्ट मूवी भी कॉमेडी देखोगे, उसके बाद भी मूवी कॉमेडी देखोगे,
आप देखोगे आपके अंदर अगर थोड़ा सा आपके अंदर ऑब्जर्वेशन है, आप देखोगे कि नेक्स्ट मूवी ना मुझे कॉमेडी लगाने का ही मन कर रहा है, नेक्स्ट मूवी मेरा एक्शन लगाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कॉमेडी में थे, इस वजह से आपको आगे भी कॉमेडी देखना है। लेकिन खुदा ना खास्ता गलती से आपने अगर एक्शन देख लिया तो अब आपको एक्शन में मजा आ रहा है, तो आप आगे एक्शन देखोगे। नेटफ्लिक्स की एक्टिविटी बता रहा हूं, लोगों की मूवीज की एक्टिविटी बता रहा हूं, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी बता रहा हूं। आप कभी कॉलेज गए होगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए होगे या फिर कहीं पे किसी भी दुकान पे जाते होगे आसपास, मान लीजिए फूकने जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, आप देखोगे कि टिपिकली आप जिस दुकान में एंटर करते हो, परचून की दुकान, जो जनरल स्टोर होगा जिसमें आप पहली बार एंटर करोगे, उसमें ही आप बार बार एंटर करोगे। अगले दिन भी जाओगे अगर कुछ तो उसी के पास जाओगे। अगर लाइब्रेरी में हम एक सीट पे बैठते हैं और हजारों सीटें हैं वहां पे, तो हम रोज उसी सीट पे बैठेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? माइंड को ना नया नया ना, ये हमें जो एक कंफर्टेबल जोन में जाने की आदत है, इसको कंफर्टेबल जोन भी छोड़ दो, फेमिलियरिटी ये सब छोड़ दो, इसको डालो सीधा कमेलियन। आप बैठे ही उसमें तो आपको मजा आ रहा है। कभी आप देखो एंटरप्रेन्योर्स को देखना चालू कर रहे हो, अब ये वीडियो चल रहा है यहां पे, आपको हो सकता है इंटरेस्टिंग लग रहा हो, आपको अब जब वीडियो खत्म होगा तो आपको सोचोगे यार मैं और ऐसे ही कंटेंट में रहूं, इसी में रहूं। अगर आपने पूरा देख लिया तो, अगर आपने बीच में बाउंस कर दिया तो बाउंस इसलिए क्योंकि आपकी आदतें पड़ी हुई हैं दूसरे कलर की आदतें पड़ी हुई हैं। आई एम श्योर कि आप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम ऑल द मॉडर्न एग्जाम्पल्स। ठीक है, किसी का ब्रेकअप होता है तो वो रिकवर इसलिए जल्दी नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड उसके माइंड में बस जाता है। इससे बड़ा झूठा सेंटेंस मैंने आज तक नहीं देखा। वो स्पेशल थी। अगर फिजिकल हुए उसके साथ तो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके हाथ, उसके बाल, उसकी खुशबू, उसकी आंखें, उसके लिप्स, वो सब आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको वही याद आ रहा है। अब आप हर नेक्स्ट जो सीख करोगे, लड़की या लड़का, आप इससे कोरिलेट करके करोगे, इस बंदी से। क्यों? क्योंकि आपके बंदी ने आपको आदत डाल दी है या कलर चढ़ा दिया है आपके ऊपर अपना, तो अब आपको उसी कलर से रिलेटेड चाहिए। यानी अगर ऑरेंज कलर की बंदी थी तो ऑरेंज कलर की बंदी चाहिए, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये जो सेंटेंस है ना, वो स्पेशल थी। वो इसी वजह से आया है क्योंकि आप एक कमेलियन हो और आप पहले उसके साथ बैठे, वो कलर चढ़ गया, आदतें बस गई अंदर, तो आपका ये हो गया। अब इसको जिंदगी में कैसे उतारा जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई वीडियोस पर, एक वीडियो और भी पहले कर चुका हूं कमेलियन माइंड के ऊपर आ रहा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कभी आप अगर सुट्टा उट्टा पीते हो, आपने एक चीज नोट करी होगी कि अगर मैं किसी लंग कैंसर को देख लेता हूं, पेशेंट को, या कैंसरस कुछ ऑर्गन देख लेता हूं, तो मेरा एकदम से छोड़ने का मन करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकदम से आप एक कलर में थे और आपको दूसरा कलर दिखा दिया गया, तो अब आप हल्का सा आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो कि यार मुझे छोड़ना है, लेकिन आप फिर नहीं छोड़ पाते क्योंकि ये जो कलर है वो बहुत डेंस हुआ पड़ा है। अब आ रहे हैं हम डेंस पे। ठीक है, ये डेंस हुआ पड़ा है कलर आपका, तो अब क्या करना है आपको? कंटिन्यूअसली रोज अपने माइंड को यह दिखाना है कि भाई ये देखो कैंसरस चीज है, कैंसरस, तो आप छोड़ दोगे, सिंपल। अभी कुछ टाइम पहले नो वे होम अभी आने वाली है कुछ टाइम में, तो हम लोग, मैं मेरा कजिन्स बात कर रहे थे कि यार नो वे होम ना आने वाली है, और स्पाइडरमैन 3 की बात करने लगे। स्पाइडरमैन 3 में ये हुआ था, स्पाइडरमैन 3 में वो हुआ था, एंड सडनली उसने मेरे को बोला बात करते करते कि भाई मैं जा रहा हूं स्पाइडरमैन 3 देखने। मैंने कहा रुक जा भाई, बात करने नहीं, मैं जा रहा हूं, मजा आएगा यार। मेरे अंदर क्वेश्चन उठ गया, मैंने कहा यार ये वही है कमेलियन माइंड। वो बात हो रही थी, वो कलर चढ़ा और आपने एक्शन लिया उस कलर के बेस पे। तो क्या हो कि अगर आप जो आपके गोल हैं उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना चालू कर दो, यानी अभी आपकी आदतें पड़ी हुई हैं, कलर जो अंदर है माइंड का वो नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, लेकिन अगर आप अपने गोल से रिलेटेड कंटेंट को
कंज्यूम करना चालू कर दो तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कंटेंट हो सकते हैं? मान लीजिए आपका गोल है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो बुक्स में क्या? इंटेलेक्चुअल बुक्स, केस स्टडीज, तो ये क्या करेगी? आपके कलर को और डेंस करेगी। ठीक है, इंटरव्यूज या फिर कोई भी वीडियोस जो कि इस गोल से रिलेटेड हो। टॉक्स, ये बड़ा एग्जांपल अच्छा है। जो हमारी कर्मेंद्रियां होती है ना, 1 2 3 4 5 होती हैं, जिसमें से 2 तो एनल है और एक तो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों है। और एक्सक्रीटरी हमारा जो ऑर्गन्स है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो 2 तो निकाल दो, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, वहां से भी एनर्जी निकलती है। 3 हमारी मेन है, हाथ, पैर और मुंह, यानी वोकल्स। तो हाथ और पैर भी अभी छोड़ देते हैं। ये जो टॉक्स है ना, ये आप एक्शन ले रहे हो। आपकी बातें जो है वो फालतू की बातें नहीं है। जैसे मैं यहां भी फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं चाहूं तो यहां पे स्पाइडरमैन के बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन वो फालतू की बातें हो जाएंगी क्योंकि वो मेरे इससे रिलेटेड नहीं है, वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। एंटरटेनमेंट कभी जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ाता है। टॉक्स, जब आप एक्चुअली में बात करना चालू कर देते हो, ठीक है, अपने गोल से रिलेटेड बातें। एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपकी है तो आप एंटरप्रेन्योर की मार्केटिंग से रिलेटेड बातें कर रहे हो, लोगों से, मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें कर रहे हो, लीडरशिप की बातें कर रहे हो, कैसे होता है, क्या होता है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। या फिर आप इसके ऊपर यूट्यूब चैनल खोल दिया आपने, उस पर आप बात कर रहे हो, अगर आपको कोई बात करने को है तो ये क्या करेगा? रीइंफोर्स करेगा। इसी वजह से लोग जो वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, उनको ग्रोथ इसी वजह से होती है, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप चैनल बना के बात कर रहे हो तो वो आपके कलर को और डेंस करेगा, डेंस होता जाएगा, डेंस होता जाएगा, डेंस होता जाएगा। जितना ज्यादा ये कलर डेंस होगा उतने ही ज्यादा एक्शंस होंगे। ठीक है, अगर आपको मैं चार्जअप कर दूं जेम्स बॉन्ड के बारे में, जेम्स बॉन्ड में ये होता है, मूवी में ये होता है, अभी आगे ये होगा, फिर उसने ऐसे एक्शन किया, वो उसने दीवार से फ्लिप मारा, उसने ये किया, उसने वो किया, भाई ये होता है, भाई वो होता है, और क्या मूवी, ये हाइप कर दूं ना आपको, तो आप तुरंत एक्शन लोगे जेम्स बॉन्ड देखने का। वैसे ही आपको कलर जो है ना, हाइप करना होता है, यानी बढ़ाना होता है। जब कलर आपका बढ़ जाएगा तो आप ये तीनों में एक्शन लेने लगोगे। तो अब अगर ये चीज, इतनी कैरेक्टरिस्टिक आपने अपने जिंदगी में ऑब्जर्व कर ली, देख ली, ये चीज अगर आपने अपनी जिंदगी में ये चीज देख ली, तो समझ जाओ कि अब आप समझ रहे हो धीरे धीरे माइंड को। तो अब क्या होगा कि बस आप हमेशा अपने आप को इन्हीं कंटेंट से रिलेटेड रखोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि कंटेंट जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूं वो मेरी लाइफ बना रहे हैं, वो मेरा करियर बना रहा है। कमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक समझना बहुत जरूरी है। जिस भी एनवायरमेंट में आप रहते हो, वो एनवायरमेंट हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है वहां पे, कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये मत सोचना कोई कंट्रोल है आपका। आप सोच रहे हो 5 दोस्त आपके सिगरेट पी रहे हो, मैं कभी नहीं पीऊंगा, आज नहीं पियोगे, 1 साल बाद जरूर पीने लगोगे, क्योंकि उसमें अगेन सेकंड लॉ क्या था हमारा? लॉ ऑफ पेशेंस इन्वॉल्व होता है, लॉ ऑफ स्लोनेस इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे यूनिवर्स ना, हम भी यूनिवर्स ही हैं, यूनिवर्स का पार्ट है, तो यूनिवर्स ना हर चीज धीरे धीरे करता है, हर चीज धीरे धीरे, एकदम से कोई चीज नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे चीजें होती है, धीरे 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 धीरे। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू कम ओवर इट, एकदम से 1 साल में नहीं हो गया। ठीक है, तो वो जो पेस है ना, वो पेस, उसको पेशेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियोस आज के मॉडर्न में बता रहा हूं मैं, बुक्स, टॉक्स, या तो टॉक्स किसी की सुनो, वो वीडियोस में अगेन आ गया, या तो आप लाइव कोई टॉक सुन रहे हो, कोई आपके घर पे आया हो, आप कहीं अटेंड कर रहे हो सेमिनार्स, या तो आप खुद बात कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।